जहां पे नहीं होगा वहां पे पूरी जो है मंजी ठुकाई करवाई जाएगी, ये मैं पूरा विश्वास पर भी जो है कॉन्ट्रैक्टर्स डिपार्टमेंट के ऊपर हावी नहीं होंगे, समय के ऊपर कार्य पूरा नहीं होगा। अभी भी इसकी मीटिंग चली हुई है, अभी भी वो अपनी रिप्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट को देंगे, सेक्रेटरी को देंगे, बट वी इवन इफ वी हैव टू गो टू द एक्सटेंट ऑफ ब्लैकलिस्टिंग देम, हम ये भी आने वाले समय में करेंगे कि भविष्य में उनको कोई You can ask clarification in any case. आदरणीय If you feel you are not satisfied the reply of the honorable minister. भवानी सिंह जी जो अंडर 62 रूल 62 के अंदर जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण का कार्य प्रदेश के अंदर चला हुआ है, उसमें जो अनियमितताएं और अनियमितताओं के साथ साथ जो डिलेज एग्जीक्यूशन में हो रहे हैं, उसके बारे में चिंता व्यक्त करी है। और मैं इनकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि प्रदेश में जितने भी हमारे कार्य चल रहे हैं, पर्टिकुलरली जो PMJSY के अंदर चल रहे हैं, इसको समय के ऊपर पूरा करवाना ये हमारी सरकार की वचनबद्धता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको हम पूरी मजबूती से कर रहे हैं। माननीय सदस्य महोदय ने पर्टिकुलरली जो हमारा कांगड़ा जोन है, इसके विषय में यहाँ पे बात रखी है, जिसमें हमारे 3 सर्कल है, देरा का सर्कल है, पालमपुर सर्कल है और आपका जो है नूरपुर सर्कल है, उस विषय में बात रखी है। इसमें अध्यक्ष महोदय कुल मिलाकर हमारी 57 सड़कें इन तीनों इसमें आती है, जिसमें हमारी 23 सड़कें जो है वो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी जो पुराना टेक्निक है उसके माध्यम से करवाई जा रही है, जिसमें G1 G2 बिछाई जाती है। और दूसरा हमारा 7 सड़कें जो है वो सीमेंट ट्रीटेड बेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से है और 27 सड़कें इसमें FDR, जिसके बारे में अभी इन्होंने जिक्र भी किया, यानी फिक्स्ड डेप्थ रिक्लेमेशन, उसके बारे में जिक्र किया है, उससे ये है। इसमें से जो 4 नंबर सड़कें हैं जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में है, जो है उसका कार्य जो है वो हो चुका है, पूरा हो चुका है और 15 सड़कें हैं जिनका कार्य 75 से 90% कंप्लीट हो चुका है और दिसंबर 2025 मार्च 2026 तक उनको पूर्ण रूप से पूरा कर दिया जाएगा। 14 सड़कें हमारी ऐसी हैं जिनका 50% काम पूरा हो गया है। 19 वर्क्स हैव स्लो प्रोग्रेस एंड बीइंग मॉनिटर्ड क्लोजली ऑन डे टू डे बेसिस और जो बैलेंस आपके 5 सड़कें हैं उसको हमारे चीफ इंजीनियर द्वारा उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। मैंने जब विधानसभा का सत्र जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन हमारे जो सेक्रेटरी है PWD के और हमारे आला अधिकारी है उनके साथ मैंने रिव्यू बैठक खास करके हमारे जिला कांगड़ा की यहाँ पे इनिशिएट करवाई, क्योंकि ये लगातार कंप्लेंट्स हमको माननीय सदस्यों के माध्यम से भी आ रही थी। मुख्यमंत्री जी ने भी इस बारे में संज्ञान लिया, उन्होंने भी हमें इसमें निर्देश दिया था कि समय पर कार्य पूरा होना चाहिए, इसलिए हमने एक रिव्यू बैठक इसकी करी है और लगातार हम इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर जो है वो कर रहे हैं। इसमें मैं आपको अध्यक्ष महोदय बताना चाहूँगा कि जो हमारा ज्वालामुखी में 4 सड़कें जो FDR के माध्यम से और एक हमारी जो CTB के माध्यम से चल रही थी, माननीय वहाँ के जो विधायक है संजय रतन जी, इन्होंने भी इस विषय में काफ़ी बार हमारे संज्ञान में ये बात लाई और हमने इस पे एक्शन लेते हुए सारे कार्यों को जो है वो टर्मिनेट कर दिया है और जो इसका रिमेनिंग वर्क है इसको हम आने वाले समय में मैंने इमीडिएटली इंस्ट्रक्शंस दे दी है कि इसके टेंडर्स कॉल किए जाए और जो रिमेनिंग वर्क है उसको पूरा किया जाए। जहाँ तक FDR टेक्नोलॉजी की बात है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारा प्रदेश आप जानते हैं कि बहुत गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसलिए हमारी एक लॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सस्टेनेबल तरीके से प्रदेश आगे बढ़े वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और गाइडलाइंस भी केंद्र सरकार से इस मार्फत हमको समय समय पे मिल रही है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज हमारे पूरे देश के अंदर जगह जगहों पे चली हुई है उसको हमें टाइमली कुछ प्रोजेक्ट्स में प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और उसी में एक जो हमारी ये फुल डेप्थ रेक्लेमेशन है, ये फर्स्ट टाइम हिमाचल के अंदर इंट्रोड्यूस PMJSY 3 के अंदर ही हुई है
तो इसमें मैं मानता हूं कि कुछ टीथिंग इश्यूज रहे हैं, क्योंकि मशीन्स इसमें हमारे प्रदेश के ठेकेदारों के पास जब ये इनिशियली काम शुरू हुआ उस समय नहीं थी अवेलेबल, क्योंकि इसकी मशीनें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो उस समय यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। इसलिए उसमें बाहर से भी बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और राज्यों से भी आए, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और उस समय क्लस्टर्स बनाए गए इसके PMJSY 3 में और बहुत से बाहर के लोगों ने काम लिया है। अब इसमें हमको ये प्रॉब्लम समय समय पर देखने को मिल रही है। जैसा मैंने कहा कि फुल डेप्थ रिक्लेमेशन ऑफ एस्फॉल्ट पेमेंट इज अ रिहैबिलिटेशन मेथड दैट इन्वॉल्व्स recycling of the existing distressed bituminous layer of an existing pavement along with the predetermined thickness base layer. The technology in the state was accepted in compliance with the conditions of Ministry of Rural Development guidelines for adopting green technology and new technologies in PMJSY under PMJSY 3. The prime advantages of FDR that prevents payment distress can be treated satisfactorily. Its cost effectiveness, क्योंकि सस्ता पड़ता है, आपको वही मटेरियल को हम बारी बारी यूज कर रहे हैं, उसको पल्वराइजेशन, उसको ट्रीटमेंट करवाने के बाद, एंड अर्ली ओपनिंग ऑफ ट्रैफिक ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, रिड्यूस टाइम and eliminate the material disposal issue. The new material is not required, leading to savings, conserving of the natural resources. The air quality is not polluted during the construction, and above all, it reduces the carbon footprint. तो ये मैं कहूँगा कि नई टेक्नोलॉजी है, इसमें हमको प्रॉब्लम्स कई जगहों पे आ रही है, मगर हमने शाहपुर में भी कुछ ऐसी सड़कें थी, उसमें भी डिले चला हुआ था। हमने इसमें भी डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए और उसने जो कुल्लू में काम लिया हुआ था कॉन्ट्रैक्टर ने, वहां से मशीनें जो है वो शाहपुर के लिए मंगाई गई और वहां का भी अभी हम 1-2 दिन में इसकी इंस्पेक्शन करेंगे। और मैंने डिपार्टमेंट ने उसमें पूरा हमें कहा है कि अगले करीबन 1 महीने के अंदर वो कार्य आपके PMJSY का जो शेष है वो पूरा हो जाएगा। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, एक और जो हमको टेक्निकल समस्या आ रही है वो है SNS स्पर्श की, क्योंकि पेमेंट्स भी समय के ऊपर पूरा हो, ये भी हमारा दायित्व बनता है। पहले आप जानते हैं कि जिस रूट से पेमेंट्स होती थी, अब इसमें जो न्यू अकाउंटिंग सिस्टम है SNS स्पर्श was introduced in this financial year which affected timely release of contractor payments. उसकी वजह से भी कई जगहों पे काम जो है वो ढीला पड़ गया, क्योंकि उसमें अलग गाइडलाइंस है केंद्र सरकार की, उसको भी हमने अपने मॉड्यूल में अब इम्प्लीमेंट कर लिया है, तो उसको भी हम आने वाले समय में पूरा करेंगे ताकि कोई भी ऐसी समस्याएं कॉन्ट्रैक्टर्स को ना हो। मगर मैं इसमें अध्यक्ष महोदय अंत में आपको यही कहना चाहता हूं कि जहां जहां पर भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसा मैंने आपको कहा कि पालमपुर में 24 सड़कें हैं, नूरपुर में 19 है, बेरा में 14 है, टोटल 57 रोड्स है। इसमें जो पर्टिकुलरली FDR की जो सड़कें हैं वहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है, उस पर एक्शन लेते हुए जैसे मैंने आपको कहा कि हमने ये 4 और 1 5 सड़क इनकी टर्मिनेशन कर दी है। और भी अगर कहीं लगेगा तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदस्य जो भी हमारे माननीय सदस्य है पूरे सदन के, कि हम कहीं पर भी क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम कहीं पर भी गुणवत्ता का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का समय के ऊपर उपयोग हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये मैं आपको पूरे साफ शब्दों में ये बात कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी जो है कॉन्ट्रैक्टर्स डिपार्टमेंट के ऊपर हावी नहीं होंगे। जहां पर एक्शन लेना पड़ेगा, अभी तो हमने टर्मिनेट किया है इनको, मगर अगर ये समय के ऊपर कार्य पूरा नहीं होगा, अभी भी इसकी मीटिंग चली हुई है, अभी भी वो अपनी रिप्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट को देंगे, सेक्रेटरी को देंगे, बट वी इवन इफ वी हैव टू गो टू द एक्सटेंट ऑफ ब्लैकलिस्टिंग देम, हम ये भी आने वाले समय में करेंगे कि भविष्य में उनको कोई सड़कें प्रदेश में ना दी जाए। और मुख्यमंत्री जी ने इसमें अभी हमसे चर्चा करी है और एक व्यू बनाया है कि आने वाले समय में खास करके PMJSY 4 का भी काम शुरू होने वाला है, उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि 2 से ज्यादा सड़कें किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को ना दी जाए। जब उसका वो काम कर लेगा तो हम उसको और सड़कें आने वाले समय में देंगे, ताकि उससे गुणवत्ता भी मेंटेन रहे, प्रदेश के ठेकेदारों को ये मिले, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बाहर से जब हमने पीछे पैकेजेस बड़े बना दिए तो उसमें कई हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो उसमें आगे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में भी ये प्रोविजन है कि आप किसी के साथ टाई अप कर सकते हैं, एक बार ये अंडरस्टैंड करनी होती है टेक्नोलॉजी, अब वो भी कर रहे हैं। तो इन द टाइम्स टू कम वी हैव टू एम्पावर आवर ओन पीपल
एंड वी हैव टू गिव देम गाइडेंस, वी हैव टू सपोर्ट देम, ताकि जो प्रदेश के ठेकेदार है वो भी उस स्तर तक आने वाले समय में पहुंच सके। उस दृष्टि से भी ये 2 ठेकेदारों का जो मैं समझता हूं कि एक प्रथा है, इसको भी हम आने वाले समय में इंप्लीमेंट करेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं माननीय भवानी सिंह जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी आपने ये आज यहाँ पे विचार रखे हैं, इसको विभाग पूरी सीरियसली ले रहा है और इसको हम डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समय पे ये कार्य पूरा हो, इसकी हमारी वचनबद्धता है। जहां पे नहीं होगा वहां पे पूरी जो है मंजी ठुकाई करवाई जाएगी, ये मैं पूरा विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय हिंद।